हेलो 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 हेलो। चले बेटा, बातें नहीं, सभी लोग हेडिंग डालें डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये टाइप्स ऑफ कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। बातें नहीं बेटा। अब इन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में हम लोग देखें, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला टाइप नंबर 1 होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो ऑब्जेक्ट है जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कैसे हैं? डिफरेंट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहां पर यह भी शर्त होगी कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सारे डिफरेंट है, लेकिन किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो डिफरेंट बॉक्सेस में। किसमें? डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट बॉक्सेस में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्सेस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या फिर दूसरी टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, इसमें डिफरेंट, बेटा बात नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अलाइक बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अलाइक बॉक्सेस मतलब एक जैसे बॉक्सेस हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ सकता है। या फिर अलाइक ऑब्जेक्ट को, एक जैसे ऑब्जेक्ट है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स को अलाइक बॉक्सेस में, मतलब जो ऑब्जेक्ट हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी सब एक जैसे हैं, और जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो बॉक्सेस भी एक जैसे हैं। अलाइक ऑब्जेक्ट्स को अलाइक बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि अलाइक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। या बॉक्सेस की जगह ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बोला कि 5 कॉइन्स हैं, एक जैसे हैं, 5 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो 5 कॉइन्स एक जैसे अलाइक, 5 पर्सन्स कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। तो कौन सा केस हो जाएगा? फोर्थ केस। मतलब बॉक्सेस का मतलब किन्हीं में भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना जो डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब डिफरेंट हो। कितने टाइप के टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं? 4 तरीके का। पहला डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट है, बॉक्सेस भी डिफरेंट है। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, बॉक्सेस सारे के सारे एक जैसे हैं। तीसरा, ऑब्जेक्ट भी सारे एक जैसे हैं, बॉक्सेस भी एक जैसे हैं। और चौथा, ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, बॉक्सेस डिफरेंट है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से है वो फोर्थ वाला है, जो कि जेई में कई बार पूछा गया है। ऑब्जेक्ट कैसे हैं? एक जैसे हैं, और बॉक्सेस कैसे हैं? डिफरेंट। उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ टाइप है, फोर्थ वाला, जिस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन जेई मेंस में या जेई एडवांस में आए हैं। तो सबसे पहला वाला हम लोग टाइप करते हैं। क्या करना है इसमें? कौन सा टाइप है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? डिफरेंट बॉक्सेस पे। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। थोड़ा सा याद करते हैं, हम लोगों ने कुछ ग्रुप फॉर्मेशन पढ़ा था, ग्रुप का फॉर्मेशन। उस ग्रुप फॉर्मेशन में 6 बुक होती थी। बुक्स सारी की सारी डिफरेंट ली थी हमने। 6 डिफरेंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 3 स्टूडेंट्स। याद आया? तो स्टूडेंट्स भी डिफरेंट है, मतलब बुक्स डिफरेंट थी, स्टूडेंट्स भी डिफरेंट थे, और हम लोग वहां डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। 6 बुक्स को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्सेस के जैसा था। इसका मतलब वहां पर हम लोग क्या करते थे? कुछ याद आ रहा है?
सबसे पहले तो वो 6 के कुछ बंडल्स बनाते थे, 3, याद करें, जब 3 बंडल बन जाते थे फिर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? अब तो वो चीज नहीं पड़ी तो पूरा बाउंस करेगा, मेरे को क्या लेना देना, आपने क्लास की तो आएगा समझ में। तो उसमें हम लोग सबसे पहला स्टेप हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ग्रुप को क्या करेंगे, फॉर्म। तो ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। जब आपके ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे, जैसे आपके पास 6 बुक्स थी बट पर्संस कितने थे, 3, तो आप कितने ग्रुप्स बनाएंगे बुक्स के? अरे कितने ग्रुप्स का फॉर्मेशन करेंगे? 3 ग्रुप्स का। अरे 3 ग्रुप्स, जितनी तरीके से ग्रुप्स बना सकते हैं। अब जैसे ग्रुप फॉर्म हो जाते थे, 3 ग्रुप हो गए 3 लोगों में, तो हमें उसके बाद क्या करना होता था, डिस्ट्रीब्यूशन। अरे ग्रुप बन जाए उसके बाद क्या करना होता था, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये 2 स्टेप प्रोसेस है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने स्टेप प्रोसेस? सबसे पहले क्या बनाएंगे, ग्रुप का फॉर्मेशन। जब ग्रुप्स बन जाएंगे उसके बाद हम लोग उसका क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन। सेम क्वेश्चन कर रखा हम लोगों ने, तो उसी तरीके का एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट क्या मतलब क्वेश्चन रिवाइज हो जाए एक बार। तो इतना नोट करें पहले, फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। नोट करें इसको। कभी भी ऐसा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट बॉक्सेस, मतलब यही कॉन्सेप्ट लगेगा जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। सबसे पहले ग्रुप को फॉर्म करना है, दूसरा जब ग्रुप्स बन जाएं, ठीक है, बंडल्स बन जाएं, उसके बाद उनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने की है और कई सारी प्रॉब्लम्स वहां पर हम लोगों ने की थी ग्रुप फॉर्मेशन में, कई सारे। बस हम लोग वहां पर जब ग्रुप फॉर्म कर रहे थे तो हम लोग केवल ग्रुप फॉर्म करते थे, बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया था डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप लोग ग्रुप ही फॉर्म कर पाए थे, डिस्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं था। फिर उसके बाद जब पता चला अच्छा इसमें ग्रुप के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करना था, ठीक है, तो वही सेम प्रॉब्लम है। चलिए एक प्रॉब्लम लिखिएगा उसी पर बेस्ड, लिखिएगा इन हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज 5 different books, in how many number of ways 5 different books can be distributed, among 3 students such that each gets at least 1 book, such that each gets at least 1 book, such that each gets at least 1 book। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है हर बच्चे को कम से कम एक बुक तो मिल ही जाए। मैं इस बार ये क्वेश्चन इधर भी लिख दे रहा हूं, in how many number of ways can 5 different books, can 5 different books can be distributed among 3 students such that each gets at least 1 book। चलिए किससे किससे हो गया एक बार देख ले, पीछे पलट के पेजेस देख ले, जहां पर ग्रुप फॉर्मेशन कराया था वहां पर देख ले, ग्रुप फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस जहां पर थे।
ग्रुप का फॉर्मेशन आपको पढ़ाया था, आई थिंक लास्ट लेक्चर पे ही पढ़ाया था। कितना आंसर आ रहा है बेटा? 150। और कोई? 150 आ रहा है? और कोई बच्चा? चले, कितनी कितनी बुक्स है? 5 बुक्स है। कितने लोगों में डिवाइड करना है? इसका मतलब कितने ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे? 3। अब कितने कितने के ग्रुप्स बन सकते हैं? 3, 1, 1 का ग्रुप बन सकता है। और कोई केस हो सकता है? मतलब एक केस तो ये हो गया कि किसी बच्चे को 3 किताबें मिल जाएं, किसी बच्चे को 1 किताब मिल जाए, और किसी बच्चे को 1 किताब, तो सबको कम से कम 1 किताब मिल जाएगी। क्या सेम इसी तरीके का दूसरा केस बन सकता है? क्या बन सकता है? 2 to 1। किसी एक बच्चे को 2 किताबें, किसी एक बच्चे को 2 किताबें, और किसी एक बच्चे को 1 किताब। इसके अलावा केवल 2 केस बनेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बंडल्स बनाने वाले ग्रुप्स तो कितनी तरीके से बनेंगे? 5 फैक्टोरियल टोटल ऑब्जेक्ट अपॉन में फर्स्ट बंडल में कितने लोग? 3, सेकेंड बंडल में 1, थर्ड बंडल में 1। अभी अपने पास कितने बंडल्स आ गए? अरे किससे डिवाइड भी करेंगे ना, इसमें सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जब बंडल बन गए तो हमें क्या करना है? 3 बंडल अपने पास है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, तो सब आ रहा होगा, सिंपल सा है। चले इस वाले को देखो, इस केस में टोटल ऑब्जेक्ट 5 है, उसका फैक्टोरियल फर्स्ट बंडल में 2, सेकंड बंडल में 2, थर्ड बंडल में 1। कितने ग्रुप्स एक जैसे हैं? 2 ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। 3 बंडल्स को 3 लोगों में डिवाइड करना है, कितनी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। आंसर इज 150। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। तो ये सेम इस तरीके के हम लोगों ने प्रॉब्लम्स कर रखे हैं। तो फर्स्ट टाइप का तो आपको पहले से भी आता है, लिखेगा। एक और क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज कैन, कैन इस वाले में चेंज कर लेते हैं, 8 डिफरेंट बुक्स, यहां पर लिख दे रहे हैं, कैन 8 डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं यहां पर, 8 डिफरेंट कंप्यूटर्स, 8 different computers can be distributed to 5 schools, to 5 schools। और ये जो स्कूल्स है इनके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि डिफरेंट स्कूल्स हैं। स्कूल्स कैसे हैं? डिफरेंट स्कूल्स हैं, such that each gets at least one computer, such that each gets at least one computer। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। बिल्कुल सेम है। इसमें कुछ केसेस बन रहे होंगे,
टोटल 8 कंप्यूटर्स हैं, 5 स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 स्कूल्स में मतलब 5 बंडल्स बनाने पड़ेंगे 8 कंप्यूटर्स के। सबसे पहला केस, माना कि इसमें 4 ले ले, 1 1 1 1। ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्कूल को 4 कंप्यूटर्स मिल जाए और बचे स्कूलों को एक एक कंप्यूटर मिल जाए। एक केस ये बन सकता है। एक केस आपका बन सकता है कि किसी एक स्कूल को 3 कंप्यूटर मिल जाए, किसी एक स्कूल को 2 मिल जाए और बचे 3 को एक एक मिल जाए। ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी एक स्कूल को 2 मिल जाए, किसी दूसरे स्कूल को भी 2 मिल जाए और किसी तीसरे स्कूल को भी 2 मिल जाए और 1 1 मिल जाए। और कुछ भी हो सकता है। बस केवल ये 3 केसेस बनेंगे। तो हमें इन तीनों केसेस को आपस में क्या करना होगा? ऐड करना होगा। इन 3 के तीनों केसेस को ऐड करना है, मतलब ग्रुप फॉर्मेशन बनाना है, देन डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले ये वाला देखें तो इसमें 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 बार है। तो 4 ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अपने पास कितने ग्रुप्स आ गए? 5 ग्रुप्स हैं और स्कूल्स कितने हैं? तो 5 ग्रुप्स को 5 स्कूल्स में बांटने के तरीके 5 फैक्टोरियल। इस वाले में देखें तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। और इसमें ये 3 ग्रुप से एक जैसे हैं, इसलिए 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 बंडल को 5 स्कूल में बांटने का तरीका 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन, ये 3 ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये 2 ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 फैक्टोरियल। और इसमें बन जाएगा ये आपका 5 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर इज 17। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। ये आ रहा है? और कोई? खतरनाक आंसर ये तो। चलिए, तो आई होप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। अरे बोलो भाई, कॉन्सेप्ट तो लास्ट लेक्चर पे ही कर लिया था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर ले जिनको भी नोट करना है। सेकेंड टाइप का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इसके बाद। चलिए, अभी तक हम लोगों ने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन किया है? अरे बोलो भाई, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब क्या करने वाले हैं? टाइप नंबर सेकेंड है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट होंगे बट बॉक्सेस कैसे होंगे? अलाइक बॉक्सेस। अलाइक बॉक्सेस होंगे, मतलब एक जैसे बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो अब मेरी बात समझना है, एक्चुअल में हमें करना क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? बंडल्स, मतलब ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने ग्रुप फॉर्म किया। जैसे भी जितने भी केसेस बनेंगे हम लोग ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि ग्रुप का क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। अब जैसे ग्रुप फॉर्म हो गए, माना कि सुनिएगा, अब बहुत ध्यान से सुनना। माना कि 3 बंडल्स बनाए हमने। कितने बंडल्स बनाए? 3 ग्रुप्स बनाए और 3 लोगों में बांटना है। वो भी वो 3 जो लोग हैं वो 3 के तीनों बॉक्सेस सेम है। ये बंडल्स क्या है? डिफरेंट है। अरे बुक्स वगैरह डिफरेंट है। इसमें 3 बंडल्स को सेम बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जब इस बंडल को हम उठा के डिस्ट्रीब्यूशन करने चलेंगे तो कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? एक तरीका,
अरे वो तीनों बॉक्स क्या है, सेम ही है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने के तरीके केवल एक ही तरीका होगा। अरे आप किसी भी बंडल को आप किसी में रख दोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, वो तो सब सेम ही है। तो इसका मतलब जो दूसरा स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टेप के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 1। 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ग्रुप का फॉर्मेशन करना देन डिस्ट्रीब्यूशन करना। हमें सबसे पहले ग्रुप फॉर्मेशन करना, और जब डिस्ट्रीब्यूशन करने चलेंगे इन बंडल्स को सेम बॉक्सेस में रखना है। तो सारे बॉक्स सेम है तो डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका एक ही तरीका होगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत कब जरूरत नहीं है, जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अलाइक बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो केवल हम क्या करेंगे, ग्रुप्स का फॉर्मेशन जितनी तरीके से कर सकते हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात सबको क्लियर हो रही है। तो अभी इतना पहले नोट करें, और यहां पर ये 1 लिख लीजिएगा। 1 का मतलब केवल एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तरीके से बंडल्स को केवल एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, क्योंकि सारे बॉक्सेस क्या है, वो तो सब सेम है, तो उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप का दिखेगा ही नहीं। तो इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, केस नंबर 2 पर बेस्ड। लिखिएगा, इन हाउ मैनी वेज in how many ways 6 different chocolates ये CA होता है, चॉकलेट्स, 6 different chocolates are put in 4 alike boxes, are put in 4 alike boxes, are put in 4 alike boxes such that no box empty, कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, हर बॉक्स को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिले। ऑब्जेक्ट कैसे, चॉकलेट्स कैसी हैं, डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, और बॉक्सेस कैसे हैं, एक जैसे हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं, 6, बॉक्सेस कितने हैं, तो 6 ऑब्जेक्ट को 4 लोगों में बांटना है तो 4 बंडल बनाने की जरूरत है। अरे 6 ऑब्जेक्ट को 4 लोगों में बांटना है तो 4 बंडल बनाने हैं। तो पहले तो बंडल बना लेते हैं, ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। करिए, कितनी तरीके से कर सकते हैं, इसमें केसेस बन जाएंगे। 4 नहीं 3 1 1 1, एक तो ये केस बन सकता है। दूसरा केस 2 2 1 1, और कोई केस पक्का। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो गया, फिर 1 फैक्टोरियल हो गया। कितनी बार 1 फैक्टोरियल, 3 बार। और इनटू में इसके 3 ये ग्रुप सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के हैं तो 1/3 फैक्टोरियल। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका एक, इंटू वन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ना, 3 बंडल को 3 लोगों में 3 फैक्टोरियल लिखते थे, बट वो बॉक्सेस सेम है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन 1 हो गया। यहां पर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और इसमें 2 फैक्टोरियल से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। ये बन गए बंडल्स। अरे बंडल्स तो सबको बनाना आता होगा। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका एक ही होगा। आंसर इज 65। चलिए अब इसमें एक और, इन हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मैनी वेज 5 different books
5 different books are put in 3 identical boxes, are put in 3 alike boxes, such that no box empty. कितना आ रहा है? 25. चलिए, इसमें टोटल 5 बुक्स हैं और उनको 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्या हो सकता है? 411. 5 बॉक्सेस को 3 लोगों में 311 ये हो सकता है. और क्या हो सकता है? 221. 2 केसेस हैं, दोनों केसेस को जोड़ देंगे. इसे बना 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. 2 ग्रुप्स एक जैसे, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एक होगा. प्लस का इस ग्रुप में 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. 2 ग्रुप्स एक जैसे अपॉन 2 फैक्टोरियल. और इसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एक होगा. डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एक तरीका होगा. टोटल कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा. तो अभी हम लोगों ने जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, क्या पढ़ा? डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अलाइक, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो बंडल्स तो बनेंगे. कितनी तरीके से बन सकते हैं वो, बट डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो बॉक्सेस सामने एक जैसे हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका एक ही हो जाएगा. तो इनटू वो 1 हो जाता है. चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? टाइप नंबर 3 में नोट हो गया सभी का? टाइप नंबर 3 में अलाइक ऑब्जेक्ट को अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और बॉक्सेस भी अलाइक हैं. अलाइक बॉक्सेस, सुनिएगा बहुत ध्यान से. क्या करना है हम लोगों को? क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन. ऑब्जेक्ट सारे के सारे एक जैसे हैं. ऑब्जेक्ट सारे के, पहले तो हम क्या बनाते हैं? ग्रुप का फॉर्मेशन. ग्रुप फॉर्मेशन करने का तरीका, ग्रुप फॉर्मेशन करने का तरीका, अरे ग्रुप को फॉर्म करते हैं ना, और दूसरा स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो ग्रुप फॉर्मेशन करने का तरीका एक ही तरीका होगा. मेरी बात समझे? जैसे कोई भी, हमने एक केस उठाया, हर केस की बात कर रहा हूं, किसी केस की बात कर रहा हूं, ये बात समझना. जैसे एक केस हमने उठाया, हमने कहा भाई 3 किताबें हैं एक जैसी हैं. कितनी है? एक जैसी. और 2 बॉक्सेस हैं, उनमें रखना है. तो इसमें एक ही केस बनेगा. क्या बनेगा? एक किसी बॉक्स में 2 किताबें चली जाएं और एक किसी बॉक्स में 1 किताब चली जाए. बॉक्स कोई भी खाली नहीं रखने. तो हमने कहा भाई 3 किताबों में से बंडल बनाना है, 2 किताबों का और 1 किताब का. 2 किताबें उठाई, बंडल बना रहे हैं, और फिर 1 किताब उठाई. तो वो तो सारी किताबें तो सेम है ना. उन सेम बुक से 2 किताबें उठाने का तरीका एक, फिर बची 1 किताब उठाने का तरीका एक. तो 1 इंटू 1 1, मतलब ये जो, यही तो ऐसे ही तो बंडल फॉर्म किया था. 10 थे, 10 में से हमें 5 3 2 का बनाना है ग्रुप. तो पहले 10 में से 5 उठाए, फिर बचे 5, 5 में से 3 उठाए, फिर बचे 2, 2 में से 2 उठाए. तो अभी भी तो वही करेंगे. 3 बुक्स हैं, पहले कितनी बुक्स उठाएंगे? 2. 3 एक जैसी, उनमें से 2 बुक्स उठानी है, तो उठाने का तरीका एक. या तो सब बुक्स एक जैसी हैं. फिर 1 किताब को उठाने का तरीका भी एक. मतलब बुक्स जो यहाँ बंडल्स बन रहे हैं, जो ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कितनी तरीके से करेंगे? एक तरीके से. अब देखो, ये जब बंडल्स बन गए तो सारे बॉक्सेस सामने कैसे हैं?
तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एक होगा। इसका मतलब है हर केस में, जितने भी केस होंगे हर केस में यही तरीका चलेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, केस की काउंटिंग करनी है। इसका मतलब यह हो गया कि हमें बस केसेस की काउंटिंग करनी है। क्यों? जितने केस होंगे हर केस में एक ही तरीका आएगा। तो बस एक तरीके से जितने केस होंगे उतने ही आंसर होंगे। जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, इसको नोट करें फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब इसमें जितने केस बनेंगे, 3 केस बने तो आंसर 3 हो गया, 5 केस बने तो आंसर 5 हो गया। बस केस काउंटिंग करनी है। अलाइक को अलाइक में भेजना है तो क्या करना है, केस काउंटिंग करनी है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड, अलाइक को अलाइक में भेजते हैं। लिखिएगा, फाइव आइडेंटिकल मार्बल्स are distributed to 3 identical boxes, to 3 identical boxes such that no box एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली ना रह जाए। चलिए एक केस बनेगा, कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने लोगों में बांटने, 3। तो क्या केस बनेगा, 3 1 1, ये केस बनेगा। एक केस और क्या बनेगा, 2 2 1। अरे टोटल ऑब्जेक्ट 5 होने चाहिए। और कोई केस बनेगा? अब सुनिएगा, इस केस में ये जो फॉर्मेशन हुआ है ग्रुप्स का, ग्रुप फॉर्म करने का तरीका और उन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी एक, प्लस ग्रुप फॉर्म करने का तरीका एक और ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी तरीका एक। मतलब 1 + 1 कितना, 2। जितने केस होंगे उतनी ही काउंटिंग, क्योंकि ग्रुप भी एक ही तरीके से बना सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक ही तरीके से। तो हर केस में हम लोग काउंटिंग करेंगे, मतलब एक तरीके से केस की काउंटिंग हो जाएगी। तो ये हो गया अलाइक का अलाइक में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अलाइक को डिफरेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। पहले लिखिएगा, अलाइक ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, अलाइक है। अलाइक ऑब्जेक्ट्स को किसमें, डिफरेंट बॉक्सेस में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे हैं, एक जैसे, और जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना वो डिफरेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, और जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना वो डिफरेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल ले, पक्का ले एग्जांपल। देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। छोटे थे तुम लोग, कहानी सुनते थे, कोई कहानी जैसे एक था राजा, उसकी 3 थी रानियां, है ना, ऐसा कुछ सुनते थे ना, राजा रानी की कहानी सुनी है? चलो भाई, तो सुनते, बहुत ध्यान से देखना है। एक क्या था, एक राजा था और उसके
कितनी रानियां थी? 4 है। 3 ले लें थोड़ा। 3, हाँ 7 रानियां। साले 3 रानी लेते हैं। रानी नंबर 1, रानी नंबर 2, रानी नंबर 3। आप कितनी भी ले सकते हो महारानी, आप आपकी मर्जी है। आप समझे इधर, एक राजा है, उसकी कितनी रानियां हैं? 3 रानियां हैं। अब राजा जो है वो राजा था, तो उसके पास ना संपत्ति बहुत ज्यादा होगी, है ना? अरे ये तो हाँ कुछ, हाँ कुछ बता रहे, बताओ। नहीं कुछ बता रहे हो तो, क्या संपत्ति थी उसके पास? हाँ हम लोग मान लेते हैं कुछ डायमंड उसके पास थे। क्या थे? कुछ डायमंड्स थे। और वो कुछ का मतलब कुछ, कितने डायमंड्स मान ले? 4 डायमंड्स मान लेते हैं। कितने? एक राजा था, उसके पास 3 रानियां थी और 4 हीरे थे, मतलब 4 डायमंड उसके पास थे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मतलब और भी संपत्ति उसके पास रही होगी, जमीन जायदाद और सोना चांदी जो भी रहा होगा, लेकिन सब कुछ उसने बांट दिया अपनी तीनों पत्नियों को। क्यों बांट दिया? राजा बहुत बुढ़ा हो गया था। राजा अब बिल्कुल बुढ़ा हो गया था, लाचार हो गया था, और अब जाने वाला था। लेकिन रानियां अभी जाने वाली नहीं थी। राजा जाने वाला था और रानियां जाने वाली नहीं थी। तो उसने ये सोचा कि यदि वो चला गया, उसने जो सोचा यदि वो चला गया तो, और तो सारी संपत्ति तो डिवाइड कर दी है, बस ये 4 हीरे जो है इसमें लड़ाई हो जाएगी। कितने हीरे हैं? 4 हीरे। रानी कितनी? अब इसका क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये जो हीरे हैं इसमें एक कंडीशन है, सारे के सारे हीरे, सारे के सारे हीरे एक जैसे हैं, अलाइक हीरे हैं। मतलब आप रख दो तो उसमें पहचान नहीं कर सकते हो कि डिफरेंट कोई है, सारे हीरे एक जैसे हो गए और सारी रानियां अलग अलग हैं। ये तो बात समझ रहे हैं? तो अब करना क्या है, कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट बॉक्सेस या डिफरेंट पर्संस में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब राजा, 3 रानियां, 4 हीरे, क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। अब दो मेरी पास हीरे कितने हैं, रानियां कितनी? गड़बड़ होगा ही हो भाई। 3 हीरे होते तो एक एक हीरा सबको दे देता। अब यहां गड़बड़ होगा, कुछ तो होगा। अब देखो वो राजा बहुत अच्छा था, राजा बहुत अच्छा था, वो तीनों रानियों को बराबर प्यार करता था। अब वो ये सोच नहीं पा रहा था कि किस रानी को एक हीरा ज्यादा दे दिया जाए। क्या बता रहा है? एक रानी और ले आएगा। बुढ़ापे में हमने क्या बताया अभी, वो कंडीशन, इसीलिए मैंने बोल दिया कि ये आंसर मत बोलो, अभी वो जाने वाला है ना। तुम सीधे जाते समय भी एक रानी बनवा दे रहे हो उसकी, है ना? खतरनाक राजा था वो तो फिर, है ना? तो अब क्या करना है? अब कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? क्या करेगा? मतलब सबको बराबर प्यार करता है ना, क्या कर सकता है? ये बहुत खुश हो रहा है। हाँ बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्या बता रहा है? तेज बोलो, हाथ उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, वाइट बोलो। हाँ इसको आगे वाले ये बोलना, हाँ इसको खड़ा करो तुम। हाँ बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्या? ए, एक रानी, एक रानी किसी और। अरे सुनाई नहीं दे रहा, तुम शांत रहो, कुछ गलत हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ। एक मतलब 3 ही हीरे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा रानियों को, और एक हीरा किसी और नहीं।
4 हीरे 3 रानियों में देने। किसी को भी, केवल रानियों को ही प्यार करता है वो, और किसी को नहीं करता है। तो अभी क्या होगा बताओ? और कोई? तो जब दो किसी को दे देगा तो दुख नहीं होगा उसको? है? हीरा, हीरा वो कटेगा नहीं, हीरा, हीरा कटेगा नहीं, वो हीरा नहीं कटेगा। अरे, अरे इतना तो केमिस्ट्री भी जानते होगे यार। तो नहीं, वो कट सकता, लेकिन ऐसे जनरली थोड़ी नहीं यार। उसके बाद दुकान उकान वहीं पे, हीरा काटा और लो बराबर ले जाओ, है ना? इतना थोड़ी नहीं होगा। अब क्या करेगा वो? अब दो क्या करेगा, सुनो। अब है, नहीं, हाँ बोलो। सुनो, अब वो क्या करेगा, तीनों रानियों को बिठाएगा, तीनों रानियों को, और 4 हीरे अपने हाथ में लेगा और कहेगा मैं तुम तीनों से बराबर प्यार करता हूं, इसलिए किसी को भी ज्यादा हीरे नहीं दे सकता हूं, तो एक गेम खेल लेते हैं। मैं इन चारों हीरो को उछालूंगा और जो जितने हीरे ले पाए वो ले जाए। अब एक चीज सुनना, अभी तक जितने भी 3 टाइप किए उसमें क्या होता था, कोई भी बॉक्स खाली नहीं। लेकिन मैंने तो क्या बोला, वो राजा हीरे क्या करेगा, उछालेगा। कितनी रानियां? अब एक उसमें खतरनाक रानी होगी, सारे हीरे एक साथ कैप्चर कर लेगी। अब इसका मतलब 2 रानियां खाली रह जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, नन और मोर वेज से। किससे? नन और मोर वेज का मतलब कोई भी बॉक्स खाली भी रह सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो साइड में यहां पर लिख लेंगे नन और मोर वेज से डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, जबकि इसके पहले वाले तीनों में कोई भी खाली बॉक्स, इस वाले में कोई भी खाली बॉक्स रह सकता है। अभी हम इसमें भी केस बनाएंगे कि कोई बॉक्स खाली नहीं रहेगा, वो भी केस बनेगा। अभी क्या लिखा हमने, नन और मोर वेज से हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। ये जब हीरे उछाले जाएंगे तो कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो हीरो को हम लोग क्या लिख देते हैं, एच, एच कितने डायमंड, डी लिख दें, डायमंड्स डी, टी, डी, डी। कितने डायमंड्स हैं? क्या देखने में चारों एक जैसे हैं? चारों देखने में चारों एक जैसे हैं कि नहीं? 4 डी हैं, चारों एक जैसे। तो ये हीरे तो आपको दिखने लगे 4। रानी कितनी? अब सुनना, हम क्या करने वाले हैं, जैसे आप ये समझो, जैसे ये आप कोई जमीन है, ठीक है? अब ये जमीन है, 3 लोगों में बांटनी है, ठीक है? 3 भाई हैं, उनमें बांटनी है। तो कितने पार्टीशन करोगे? कितने पार्टीशन? 2 पार्टीशन करेंगे, एक कम पार्टीशन करेंगे। बोलो भाई, अरे 3 लोगों में बांटना है तो 2 पार्टीशन से काम हो जाएगा, 3 लोगों में बढ़ जाएंगी चीजें। तो हम एक काम करते हैं, यहां पार्टीशन करते हैं, और जितनी तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं उतने ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। सुनना, एक पार्टीशन, पार्टीशन को मैं पी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? पार्टीशन को मैंने बोला पी, पार्टीशन को हमने बोला पी, और पार्टीशन को बोला पी। कितने पार्टीशन, कितने पार्टीशन नजर आ रहे हैं? 2 पार्टीशन नजर आ रहे हैं। अब सुनिएगा, ये पार्टीशन कैसे, ये पार्टीशन है, ये बोल रहा है कि फर्स्ट रानी को कितने मिले, 2 डायमंड्स मिले। ये दोनों पार्टीशन क्या बोल रहे हैं, सेकेंड रानी को 1 डायमंड मिला। और ये वाला क्या बोल रहा है पार्टीशन, थर्ड रानी को 1 डायमंड मिला। क्या चारों डायमंड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? कितनी रानियों में? पहली रानी को कितने, 2 डायमंड, दूसरी रानी को, तीसरी रानी को 1,
एक और पार्टीशन देखते हैं, करते हैं, ऐसा कर देते हैं, पी पी डी 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 वाले डायमंड्स हैं, डायमंड डायमंड और डायमंड्स। क्या ये हो सकता है केस? पहली रानी को कितने डायमंड मिले? 0। दूसरी रानी को 0, तीसरी रानी को चारों डायमंड मिल गए। ये हो सकता है। एक और पार्टीशन करते हैं, पी पी डी 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 पी, ऐसा कर देते हैं। पहली रानी को एक भी डायमंड नहीं, दूसरी रानी को चारों डायमंड, तीसरी रानी को। अब हर केस में क्या हो रहा है, हर बार डीपी 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 सब चेंज हो रहे हैं। जितने डी इसमें है, जितने पी इसमें है, जितने डी और पी क्या उतने ही इसमें है? क्या उतने ही इसमें है? मतलब जितनी तरीके से इन डी और पी को अरेंज कर सकते हो, जितनी तरीके से इसको विद या विदाउट मीनिंग लिख सकते हो। अरे वही तो लिख रहे हैं, बस डी और पी ये सब इधर उधर कर रहे हैं। जितनी तरीके से इस वर्ड को विद या विदाउट मीनिंग कर सकते हो, क्या उतनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अरे बोलो भाई। अरे हम सारे तो लिखेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि बार बार इसी वर्ड में हम विद या विदाउट मीनिंग इधर उधर अरेंज कर रहे हैं लेटर्स को। तो इस लेटर को विद या विदाउट मीनिंग कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल अपॉन डी कितनी बार, पी कितनी बार। जितनी तरीके से ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उतने ही तरीके से आप उन डायमंड्स को उन रानियों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो टोटल वेज कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल था। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग जनरलाइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जनरलाइज करने वाले हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे? सुनिएगा। माना कि, बहुत ध्यान से समझना, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। माना कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं और कितने डिफरेंट बॉक्सेस हैं? r डिफरेंट बॉक्सेस हैं। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r डिफरेंट बॉक्सेस में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस वे से? नन और मोर वे से। किस वे से? जो इसमें वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है? नन और मोर वेज। नन और मोर वेज का मतलब किसी बॉक्स को एक भी नहीं मिला, किसी को सारे भी मिल सकते हैं, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। नन और मोर वेज वाला डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो सुनिएगा क्या करते हैं। आप इसमें एक चीज समझो, ये जो हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था उसमें डायमंड डी तो उतने ही थे जितने ऑब्जेक्ट थे, लेकिन जितने बॉक्सेस, मतलब जितनी रानियां थी, क्या उससे एक कम पी था? पार्टीशन उससे एक कम था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? कितने डी होंगे? बोलो कितने डी होंगे? n ऑब्जेक्ट उतने ही रहेंगे। और कितने पी होंगे? r-1, एक पार्टीशन कम हो जाएगा। मतलब जितने d और जितने p बने, उस वो जो वर्ड बनेगा उसको विद या विदाउट मीनिंग। कितने d हैं? कितने n? कितने p है? r-1। ठीक है। इन ऑब्जेक्ट को क्या करना है? इतने ही ऑब्जेक्ट को इधर विद या विदाउट मीनिंग कर रहे हैं ना, इतने ऑब्जेक्ट को जिसमें d कितनी बार? अरे d कितनी बार? n बार। और p कितनी बार? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसको और जनरलाइज करें क्या? n प्लस r-1 c, r-1 लिखा हुआ है, इसका फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल और इसका फैक्टोरियल। मतलब कि हम नन और मोर वेज से जब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उस जगह पर अपना जो फॉर्मूला बनेगा n प्लस p, हाँ वही हो गया, n प्लस r-1 c r-1। n क्या है?
नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आर क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट बॉक्सेस। क्या ये फॉर्मूला याद रखोगे? नोट करें इतना पहले। हो गया भाई? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसमें जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है क्या था? नन और मोर। किसी को किसी भी बॉक्स में एक भी ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा या एक भी नहीं, एक भी नहीं। जबकि इसके पहले हम लोग कहते थे कोई भी बॉक्स खाली। अब हम लोग देखते हैं, सुनिएगा। सेम मतलब इसका मतलब अब क्या करने वाले हैं, जैसे 4 डायमंड्स हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब थोड़ा कंडीशन चेंज करें। 4 डायमंड्स हैं, 3 रानी है, 3 रानियां हैं, और इन 4 डायमंड्स को 3 रानियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन कंडीशन है, मतलब ईच गेट्स एटलीस्ट 1 डायमंड। ईच गेट्स एटलीस्ट 1 डायमंड मतलब कोई भी बॉक्स, कोई भी रानी खाली नहीं रहेगी, सबको एक ना एक डायमंड मिल जाएगा। तो इसका मतलब ईच गेट्स एटलीस्ट 1। ईच गेट्स एटलीस्ट 1 का कॉन्सेप्ट लगाने वाले। अब सुनिएगा कैसे लगेगा। कितने डायमंड्स हैं, कितनी रानियां हैं? रानी नंबर 1, रानी नंबर 2, रानी नंबर 3। 3 रानियां हैं, तीनों रानी डिफरेंट, तीनों रानी डिफरेंट है, तीनों रानी डिफरेंट है। डिफरेंट ही तो रानी है, तीनों रानी डिफरेंट है। एक के 1 सिंह, एक के 2 सिंह, एक के 3 सिंह। ठीक है, ये 3 रानियां थी। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 डायमंड तो सबको मिले। तो राजा क्या करेगा, 4 हीरे उसके पास थे, वो 1 हीरा इसको दे देगा। अब ये हीरा जब लेगी तो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी रानी, थोड़ी सी मोटी हो गई। 1 हीरा इसके पास आ गया, अब 1 हीरा चौड़ी हो गया। अब क्या, उसको खत्म कहानी, अब तुम जाओ। कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 हीरा मिला, ये भी चौड़ी हो गई, और इसको भी 1 हीरा मिला, इसको भी 1 हीरा मिला, और ये भी चौड़ी हो गई। सबको 1-1 हीरा मिल गया। अरे बोलो भाई, सबको 1-1 हीरा मिल गया। कंडीशन फुलफिल, कंडीशन एटलीस्ट या ईच गेट्स एटलीस्ट 1, कंडीशन फुलफिल। राजा के पास कितने हीरे बचे? 1 हीरा बचा। 3 तो हीरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब वो जो 1 हीरा है, कंडीशन फुलफिल हो चुकी, सबको 1-1 हीरा मिल चुका है। अब वो जो 1 हीरा है, उस 1 हीरे को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है इन रानियों में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? नन और, उस 1 हीरे को नन और मोर वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो पहले से ही सबको 1-1 मिल गया था,
अरे कंडीशन पहले से ही फुलफिल है कि एट ईच गेट्स एटलीस्ट वन, उसका जो बचा ही रहा है उसको नन और मोर वेज से कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी ये बोला जाए ईच गेट्स एटलीस्ट वन, तो हम क्या करेंगे, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना हम दे देंगे। उसके बाद कितने डायमंड बचे, कितनी रानियां, कितने पी, अरे रानी 3 है तो कितने पी, 2 पी, 1 डी बचा और 2 पी बचा। मतलब कितनी तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इतनी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा 4 डायमंड्स का इफ ईच गेट्स एटलीस्ट 1 डायमंड। सबको एक एक मिल गया कि नहीं? अब वो जो बचा वो किसी को भी मिल सकता है, नन और मोर वेज से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो अब इधर कैसे करेंगे, अब इस जगह पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ईच गेट्स एटलीस्ट वन, ईच गेट्स एटलीस्ट वन। तो हम करेंगे क्या, कितने लोग हैं, कितने लोग इसमें, कितने लोग हैं, n ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल, r बॉक्सेस हैं डिफरेंट, कितने लोग हैं, तो कितने डायमंड्स हम पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सभी बॉक्सेस में एक एक डायमंड दे दें। तो अपने पास कितने d बचे, n माइनस r, क्या इतने d बचे, बोलो भाई, कितने बॉक्सेस हैं तो कितने p बचे, r माइनस 1, p तो r माइनस 1 होंगे। इसका मतलब इतने d और इतने p का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब इतने d और इतने p को आपस में अरेंज करना विद या विदाउट मीनिंग। जोड़ो दोनों को, d और p कितने, माइनस r प्लस r कट गया, क्या बचा, n माइनस r। तो हमें क्या करना है, n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अरे टोटल कितने लेटर्स बचे, अरे इनका सम करो कितने लेटर्स बचे, उसमें d कितनी बार और p कितनी बार, तो इसको c में लिखा जा सकता है क्या, क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 c r माइनस 1। अब तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, इससे ये जाएगा, ये बचा इसका फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल। इसका मतलब है एटलीस्ट, मतलब ईच गेट्स एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, ऊपर क्या लिखोगे, n माइनस 1, नीचे क्या लिखोगे, r माइनस 1। अच्छा उसमें क्या था, नन और मोर वाले में n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, और ईच गेट्स एटलीस्ट 1 वाले में n माइनस 1 c r माइनस 1। किसी को कोई डाउट, पक्का नोट कर ले इसको। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, रफ करें इसको। तीन डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत आसान थे, डिफरेंट को डिफरेंट में ग्रुप्स बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तरीके से कर सकते हैं वो। फिर उसके बाद क्या था, डिफरेंट को अलाइक में ग्रुप्स कितनी तरीके से बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका एक ही होगा। और अलाइक को, अलाइक के केस काउंटिंग, जितने केस बनेंगे। चौथा ये खतरनाक बस जा रहा है, अलाइक को डिफरेंट में। चलिए तो सबसे पहला लिखेगा, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मैनी number of ways, in how many number of ways
to distribute 10 identical coins, to distribute 10 identical coins to three beggars, each gets at least each gets none or more, each gets none or more, each gets none or more. ये क्वेश्चन है आपका. 12C2. बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं आप लोग. कॉइन्स कैसे हैं और बेगर्स मतलब जानते हो ना, है ना, बेगर्स भिखारी, है ना. 10 सिक्कों को 3 भिखारियों में बांटना है. सिक्के एक जैसे, भिखारी डिफरेंट. मतलब हम क्या लिखेंगे, n प्लस आर, नन और मोर वे से. r कितना 3 -1 CR -1. आंसर इज 12C2. इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें, ईच गेट्स एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1. चलिए अब सॉल्व करें इसको. क्वेश्चन लिख लो, जिससे कि आप रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा. अच्छा, एटलीस्ट 1 वाले में ये हो गया और उसमें ऐसा था. एटलीस्ट 1 करें. कितना हो जाएगा, n कितना 10 -1 C R -1. R कितना है 3 -1 कितना बचा 9C2. आंसर इज 9C2. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब मेरी बात सुनना थोड़ा सा. जैसे इधर सुने, मैं ये बोलूं यार कितने भिखारी थे इसमें, 3. एक का नाम X, दूसरे का, तीसरे का Z. 3 भिखारी हैं. कुल मिलाकर के इन तीनों भिखारियों के कितने सिक्के मिलने वाले हैं? 10 सिक्के मिलने वाले. मैंने क्या बोला, नन और मोर वेज. किसी को एक भी नहीं, किसी को एक या किसी को 2. इसका मतलब हम यदि इसमें ये पूछ दें, इस वाली इक्वेशन में आप ये बताएं कि इस इक्वेशन के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे. कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे. इसका मतलब समझ रहे हैं आप? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब जैसे ये XYZ है, तो XYZ का मतलब ये 10 क्वाइन है, ऐसा माना 10 क्वाइन है और ये 3 भिखारी हैं. एक को एक भी नहीं मिला, एक को एक भी नहीं मिला, एक को 10 मिल गए. एक को 1 मिला, एक को 5 मिल गए, एक को 4 मिल गए. अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? मतलब कि इनको हमें नन और मोर वेज से डिस्ट्रीब्यूट करना और इन्हीं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो क्या ये जो इक्वेशन होती है ये भी बिल्कुल कुछ वैसी ही जा रही है? हम क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन बनाने वाले. सुनिएगा बहुत ध्यान से, सुनिएगा अच्छे से कि हम लोग कितने यहां पर भिखारी ले लें या कितनी रानियां ले लें. कितनी रानियां ले लें? हम लोग जनरलाइज करने वाले. माना कि 8 रानियां हैं. कितनी रानियां हैं? 8 रानियां हैं. और कितने डायमंड्स हैं? n डायमंड्स हैं. कितने डायमंड्स हैं? इन n डायमंड्स को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, इसके अलावा तो मिल रहे हैं, सबका सम 10 ही है, इसके अलावा और किसी को नहीं मिल रहा है. अब इसके यदि आपसे सॉल्यूशन पूछे जाए इस तरीके की इक्वेशन के, पहला सॉल्यूशन, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन. इसके कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे? नॉन नेगेटिव का मतलब किसी की वैल्यू
जीरो भी हो सकती है, किसी की वैल्यू 1, किसी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और कुल टोटल का सम n के बराबर ही रहेगा। मतलब n को इन्हीं में तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को 0 मिल जाए, किसी को कुछ मिल जाए। अरे बोलो भाई, तो वही चीज है, n सिक्कों को इन r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसी को नन और मोर्स वे से कुछ भी मिल सकता है। तो इसमें क्या लिखोगे, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। यदि मैं इसी जगह पर मैं आपसे ये पूछ दूं, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस कितने, नेचुरल सॉल्यूशंस, नेचुरल सॉल्यूशन का मतलब नेचुरल नंबर्स, मतलब इनकी वैल्यू 0 अब नहीं हो सकती, कम से कम, नेचुरल का मतलब कम से कम एक वैल्यू हो, एक हो सकता है, किसी की वैल्यू 2 हो सकती है, 3, इसका मतलब ईच गेट्स एट लीस्ट 1, कम से कम सभी को 1 1 तो कम से कम तो मिले, 1 से कम ना मिले। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा, n माइनस 1 c r माइनस 1। कभी भी इस तरीके की इक्वेशन लिखी हुई दिख जाए तो हमें सीधे सीधे ये सोचना, यार ये n डायमंड्स हैं, ये r रानियां हैं, n आइडेंटिकल डायमंड्स को r डिफरेंट रानियों में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां पर वो चीज हिंट होगी कि भाई नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब नेगेटिव नहीं तो जीरो, जीरो का मतलब किसी को नन मिल सकता है, और कुछ और नन और मोर। और यदि नेचुरल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ दें तो कम से कम किसी को 1 तो मिलना ही चाहिए, तो 1 से शुरू हो रहा है, मतलब एटलीस्ट ईच गेट्स एटलीस्ट 1। तो ये जो अपनी प्रॉब्लम थी वो इक्वेशंस की प्रॉब्लम में बदल चुका है, नोट कर लें इसको। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के इतने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस इक्वेशन के इतने नेचुरल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, नेचुरल सॉल्यूशंस। तो इस तरीके की इक्वेशंस यूज होती हैं। अभी क्वेश्चंस हम लोग करते भी हैं तो और समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको नोट कर लें पहले तो। चलिए लिखिएगा, in how many number of ways, in how many number of ways, in how many number of ways 12 identical marbles, 12 identical marbles, 12 identical marbles are distributed among, are distributed among 6 different boxes, 6 different boxes, such that no box remains empty. सिंपल सा है, सुनिएगा। बॉक्स कितने हैं, बॉक्स कितने हैं, तो क्या ये इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। और कितने आइडेंटिकल मार्बल्स हैं, 12 आइडेंटिकल मार्बल्स को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, नन और नहीं एटलीस्ट। तो इसके कितने नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस। क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इस क्वेश्चन को देखो और ये कि ये एक इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस कितने होंगे, नेचुरल सॉल्यूशन एटलीस्ट 1, ईच गेट्स एटलीस्ट 1। क्या दोनों प्रॉब्लम सेम है, तो आंसर तो वैसे भी आता है। क्या करना है, एटलीस्ट 1 वे से, तो n माइनस 1, n का मतलब 12, n माइनस 1 c r माइनस 1, कितने लोगों में 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया,
11C5। आंसर तो पहले से आते हैं, इसके इतने नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, और इसके इतनी तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, हाउ मेनी number of natural solutions, how many number of natural solution of equation x plus y plus z equal to 102। क्या करना है इसमें, नेचुरल सॉल्यूशंस, नेचुरल सॉल्यूशन का मतलब ईच गेट्स एटलीस्ट वन, क्या लिखेंगे n, n की जगह 102, n माइनस वन सी, आर में कितने लोग हैं, 3 लोग, 3 माइनस 1, तो 101C2 इज द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, हाउ many number of non negative integral solution of inequality x plus y plus z plus t less than or equal to 30। चलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी तक तो कुछ दिमाग ही नहीं लग रहा था। बात है नहीं बेटा, C4 कैसे बेटा, सबको ऐड कर देंगे, गुड। चलिए मेरी बात सुनना, इन्होंने कहा सर इसमें इनइक्वालिटी दे रखी, अभी तो आपने इक्वेशन का बताया था, इक्वल होता तो क्या पूछा गया है, नॉन नेगेटिव, मतलब कि नन और मोर, यदि इक्वल लगा होता तो क्या लिखते, 30 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 4 डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 30 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 हो जाता है। लेकिन यहां इक्वल नहीं लगा है, यहां इनइक्वालिटी, तो एक बच्चे ने बोला कि सर इसका मतलब है इनका सम 30 हो सकता है, इनका सम क्या हो सकता है, 30 हो सकता है, या 30 से कम हो सकता है, इन चारों का सम 30 हो या 30 से कम हो, तो इन चारों का सम और क्या हो सकता है, 29
9 हो सकता है। इन चारों का सम और क्या हो सकता है? 28 हो सकता है। और इन चारों का सम क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। इन चारों का सम 0 भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव बोला गया ना, तो 0 भी ले सकते हैं। इन चारों का सम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। यही तो लिखा है, इनका सम या तो 30 हो या 30 से कम। और 0 से तो नेगेटिव नहीं जा सकता क्योंकि इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। 0 0 0 तक तो हो सकता है। तो सबसे पहले वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? 30 ऑब्जेक्ट को 4 बॉक्सेस में नन और मोर वेज से भेजना है। अच्छा, दूसरे वाले का 29 ऑब्जेक्ट को 4 लोगों में नन और मोर वेज से भेजना है। ऐसे इस वाले में देखें, 28 को 4 लोगों में नन और मोर वेज से भेजना है। ऐसे इस वाले में देखें 0 लोगों को, है ना, 0 ऑब्जेक्ट को 4 लोगों में नन और मोर वेज से भेजना है। तो पहला वाला क्या बना? 30C3। दूसरा वाला 32C3 और फिर 31C3 और ऐसे करते करते कहां तक? 3C3। क्या के सी के से चालू हो रहा है? याद करें, के सी के, फिर k+1 सी के k+2 सी के, और जहां तक पहुंच जाए तो उसमें इसमें 1 ऐड करोगे तो 34 और इसमें भी 1 ऐड करोगे तो 4। क्या ये इस सीरीज का सम होता था? बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था। जब नीचे वाले सेम हो, उसी से शुरुआत हो जाए, 3 4 और कहां तक जा रहा? 33। तो इसमें भी एक ऐड और इसमें भी एक ऐड, तो आपका जो आंसर आएगा वो 34C4। बोलो भाई, पक्का? अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरी तरीके से करता हूं। गुड, 4 तो पहले से थे। कितने ले ले? 5 ले लीजिए। कितने? तो 4। अब मेरी बात समझना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। एक x बंदा है, सुनिएगा, दूसरा कौन है? y, तीसरा कौन है? z, और चौथा कौन है? t। कितने ऑब्जेक्ट अपने पास हैं? इनका जो सम होना चाहिए वो 30 या उससे कम। एक बच्चे ने बोला सर एक और वेरिएबल ले लीजिए आप, और ये इस जगह पर 30 लिख दीजिए। अब इसका मतलब समझना, अब इस इक्वेशन के जितने नन और मोर या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे उतने ही इस इनइक्वालिटी के होंगे। कैसे? इनको 0 0 0 दे दो, 0 दे दो चारों को। चारों को क्या दे दिया? तो ये एक्स्ट्रा वाला जो भिखारी है ना, इसको कितने मिल जाएंगे? 30। लेकिन हमें तो इन चारों को देखना था। क्या इन चारों का सम कितना आया? 0। अरे बोलो भाई, यदि इसको हमने 0 0 0 1 दे दिया तो इसको कितना देना पड़ेगा? बोलो भाई। इसका मतलब जब हमारे पास 4 लोग थे उसमें एक और लोग लेके आ गए, तो जब हम नन और मोर वेज से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो टोटल जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे इन चारों लोगों को, इन जो अपने 4 पहले से थे उनको 30 या 30 से कम ही मिलेंगे ना। एक और एक्स्ट्रा नहीं आ गया, वो बार बार कुछ बाजी मार ले जाएगा। अरे जैसे हमें, मेरे पास यार कुछ कितने 30 कॉइन्स हैं मेरे पास, 30 कॉइन है, 4 लोगों में डिवाइड करना है, 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो हम एक और लेके बंदा आ जाएंगे तो वो 30 कॉइन क्या होंगे? उन 4 लोगों को जरूरी 30 से मिले, 30 या 30 से कम ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ कॉइन्स उस बंदे को भी मिल सकते। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू 30 हो जाएगा कि नहीं? कभी भी इस तरीके का इनइक्वालिटी हो तो उस इनइक्वालिटी को किस में कन्वर्ट करना है? इसका मतलब है इनको या तो 30 मिलेंगे या 30 से कम ही मिलेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा वाला ये लेके चला जाएगा। तो इसको नन और मोर वेज से करना है, तो 30 कितने ये हैं? 5 -1 सी 5 -1। क्या सेम आंसर है? नोट कर ले इसको।
कभी भी लेस देन और इक्वल टू लग के आ जाए तो एक वेरिएबल हमें बढ़ा देना है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। ऑब्वियस है, जो चीजें 30 चीजें 4 लोगों को मिलने वाली थी, अब 30 चीजें 5 लोगों को मिल रही हैं, तो वो जो 4 लोग बेचारे थे उन्हीं के ही तो कुछ चीजें चली जाएंगी, तो उनकी चीजें 30 या 30 से कम ही उनको मिल पाएंगी। ऐसा सोचो कि आपके गार्जियन के पास जमीन है, 20 बीघा जमीन है, तुम 3 भाई हो, चौथा भाई एक और आ जाए तो तुमको जमीन, तुम लोगों को जो 3 भाई पहले से थे उनको 20 या 20 से कम ही मिलेगा। चौथा वाला कुछ ना ले तो तुमको 20, तुम लोगों को 20 बीघे मिल जाएगी, और उसने कुछ ले ली तो तुम लोगों को 20 बीघे से कम जमीन मिलेगी, है ना। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। समझ में आया ये प्रॉब्लम? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज इन हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज 30 marks 30 marks can be allotted to 8 questions if at least 2 marks are to be given to each questions assuming that marks are to be allotted in non-negative integral value चलिए इस क्वेश्चन को करना है। 21C7 13C7 और कोई? नोट हो गया सभी का? चलिए इसमें क्या लिखा है? इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज 30 मार्क्स अलॉटेड टू 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चंस कैसे होंगे? डिफरेंट मार्क्स। ये जो 30 नंबर हैं ये कैसे नंबर हैं? अलाइक नंबर हैं। मैं 2 लिख दूं वो सब, अरे 2 नंबर दे दो, नंबर्स तो सब अलाइक ही है ना। आप ऐसे सोच, नंबर्स आर, अब ये 1 2 3 मत सोचना। अरे 30 अलाइक चीजें हैं जो कितने लोगों में बांटनी है।
8 लोगों में 8 क्वेश्चन में 30 नंबर्स देने हैं, तो 8 लोग हैं। 1 मिनट, x1 मैं दिखा देता हूं, x2 से लेकर के कहां तक, x8 तक, और ऐसे करके कितने टोटल नंबर्स हैं, 30 मार्क्स, 30 नंबर हैं जो कि 8 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मतलब एक तरीके से हम ये सोच सकते हैं, एक क्वेश्चन पेपर बनाना है, कितने क्वेश्चंस का, 8 क्वेश्चंस का, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर 30 नंबर का हो। कितने नंबर का हो, इसका मतलब ये 30 नंबर इन 8 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट करने, ये 30 नंबर्स इन 8 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करने। लेकिन इसमें कंडीशन है कि क्या हो, एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन हो ही हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा 2 नंबर का तो कम से कम होगा ही होगा, 2 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब एटलीस्ट 2, पहले तो क्या करते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दें। इसको 2 नंबर दे दिए, ये खा के मोटा हो गए, अरे बोलो भाई, इसको भी 2 नंबर मिल गए, सबको 2-2 नंबर मिल गए, सब खुश हो गए, अरे बोलो भाई। अब जब सबको 2-2 नंबर मिल गए तो अपने पास नंबर कितने बचे, अब ये जितने बचे इनको नन और मोरवेस से किसी कोई कितना भी ले जाए, अरे बोलो भाई, इसको नन और मोरवेस से, नन और मोरवेस से कितने ऑब्जेक्ट को, 14 ऑब्जेक्ट को, कितने लोगों में, 8 लोगों में, -1 C 8 -1, आंसर इज, बात समझ में आ गई। तो कितनी अच्छी तरीके से इक्वेशन वगैरह ट्रीट हो जा रही हैं। मैं इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं, यहां भाषा लिखे क्योंकि वहां इक्वेशंस आई हैं, कई बार लिखी हुई। ऐसे ये इक्वेशन है और ये बोला जाए हर वेरिएबल की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो, इंटीग्रल सोल्यूशन टाइप के हो, तो उस तरीके से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, कोई डाउट, कहां 0 दिए, हाँ तो मैंने 0 दिया ही नहीं किसी को, कौन, हम सबको 2-2 दे चुके हैं, उसके बाद हम किसी को भी कुछ भी ना दे तो वो उसके पास तो 2 नंबर है कि नहीं, पहले से वो 2 नंबर ही है, उसके बाद कुछ और मिल गया तो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं मिला तो 2 ही नंबर का रह जाएगा, लेकिन कम से कम 2 नंबर का तो क्वेश्चन रह ही जाएगा ना। चलिए लिखिएगा, देयर आर अनलिमिटेड, there are unlimited number of red balls, white balls and blue balls they are alike, they are alike, वो एक जैसे हैं, बस किसको छोड़ करके, बस सेम कलर, मतलब बस कलर्स को छोड़ करके, यदि वो उनका कलर अलग हो गया तो वो बॉल्स अलग मानी जाएंगी। मतलब रेड बॉल जितनी वो सब आपस में एक जैसी, रेड बॉल जितनी भी वो सब आपस में एक जैसी, लेकिन जो ब्लैक बॉल, ब्लैक है कि नहीं, नहीं है, ब्लू, वो ब्लू बॉल्स रेड बॉल नहीं है, वो अलग है, लेकिन वो सब एक जैसी। ठीक है, आगे लिखिएगा इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways in which selection of 10, total number of ways in which selection of 10 balls can be made, total number of ways in which selection of 10 balls मेट, 10 बॉल्स का सिलेक्शन हो जाए, कितनी तरीके से हो सकता है, कितने कलर की बॉल्स हैं, बॉल ऑफ रेड कलर, बॉल ऑफ व्हाइट कलर, बॉल ऑफ ब्लू कलर,
इन तीनों का सम कितना हो जाए, यही तो बोल रहा है। अरे क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आया। इन तीनों बॉल्स का, इन तीनों कलर की बॉल्स का सम 10 हो, और कोई भी नन और मोर। अरे बोलो, कुछ तो कंडीशन नहीं लगाई ना, टोटल नंबर ऑफ वेज, बस सम कितना होना चाहिए 10। तो नन और मोर वेज से 10 को रेड ब्लू व्हाइट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन सभी बॉल्स का सम 10 हो। ये सब अलग अलग तरीके के हैं, ये नंबर तो आइडेंटिकल्स माने जाएंगे। तो कितने लोग हैं, 10 लोग। इन लोगों को कितने लोगों में बांटना है, 3 -1 सी 3 -1। बोलो भाई, एक क्वेश्चन इसी में टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच selection of 10 balls made if selection of 10 balls, आगे लिखा 10 balls containing क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, containing balls of all 4 different colors। कितने 4 कलर्स हैं इसमें, 3, इसमें 4 कहां से आ गया। क्वेश्चन चलो ठीक है, 3 कर दो, 3 डिफरेंट कलर्स। चलिए ये करें, इसका मतलब इन्होंने क्या बोला, वो जो 10 बॉल आए उनमें तीन बॉल्स तो इन कलर की होनी ही, तीनों कलर की बॉल होनी चाहिए। तीनों कलर की बॉल मतलब कम से कम एक बॉल रेड भी हो, एक व्हाइट भी हो और एक ब्लू। अरे कम से कम एक बॉल होगी, इसका मतलब वो वहां पर तीनों बॉल्स तीनों कलर की हो जाएंगी। इसका मतलब क्या करना है हमें, ईच गेट्स एटलीस्ट 1, मतलब n-1 r-1। बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर लो अभी। इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं, पक्का। इस इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। एक इक्वेशन है x + y + z, इस पे कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, कॉमा y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू ग्रेटर देन 1, z की जो वैल्यू होगी, z की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसमें पूछा गया नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे इसके, इस इक्वेशन के। C2 और कोई, कितना 20 24 C2 कैसे, मतलब x की वैल्यू -4 या उससे बड़ी। इसका मतलब ये एक तरीके से लिखा है x + 4 की वैल्यू 0 या उससे। ये क्या लिखा है, y -1 की वैल्यू 0 से बड़ी।
y माइनस 1 की वैल्यू 0 से बड़ी। बोलो भाई, इंटीग्रल सोल्यूशन है, 0 से बड़ी मतलब इसकी इंटीजर वैल्यू 1 होगी। तो हम इसको ये लिखते हैं y माइनस 2 की वैल्यू 0 या उससे बड़ी। दिमाग होना चाहिए। अरे इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी का मतलब हम क्या करें, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। और यदि इसमें हम -1 और कर दें तो इसकी वैल्यू कहां से शुरू हो जाएगी, 0। अरे 0 से शुरू हो जाएगी कि नहीं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, z की वैल्यू 0 या उससे बड़ी। इसका मतलब हम ये कहना चाहते 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे जिनमें हमें 3 लोगों में बांटना है, लेकिन इस x को कम से कम इस x प्लस 4 को, किसको, x प्लस 4 को नन और मोर मिल जाए, y माइनस 2 को नन और मोर मिल जाए, और z को। तो इसमें हम ये चेहरे बना लेते हैं। क्या चेहरे, x प्लस 4 बना देते हैं, +4 किया और y माइनस 2 किया, y माइनस 2 किया और z वाला z रखा। इधर साइड कितना ऐड किया, इधर साइड 2 ऐड किया, तो इधर भी 2 ऐड कर दें। क्या ये इक्वेशन बन जाएगी, है तो वही सेम इक्वेशन। अरे बोलो सेम इक्वेशन है कि नहीं। अरे इक्वेशन तो सेम है, बट इसकी वैल्यू नन और मोर वेज से, अरे या 0 या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। इसकी वैल्यू नन और मोर वेज से, इसकी वैल्यू भी नन और मोर वेज से। इक्वेशन दोनों सेम है, बस इस कंडीशन को फुलफिल करा दिया मैंने। तो कितना हो जाएगा, 22 ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में बांटना है नन और मोर वेज से, तो 24 C2 हो जाएगा। नोट करें इसको। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। क्या सीखा आज, डिस्ट्रीब्यूशन। कितने केस होते हैं, 4। डिफरेंट में, डिफरेंट अलाइक में, अलाइक में, सबसे खतरनाक अलाइक को डिफरेंट में, है ना।